श्री राम नगरी अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक नई पहल के तहत श्री जयंती गेस्ट हाउस का शुभारंभ हुआ। गेस्ट हाउस का शुभारंभ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मणि रामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, महंत राजकुमार दास, जगत गुरु दिनेशचार्य, महंत अवधेश दास और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जैसे कई प्रतिष्ठित संत महंत भी उपस्थित रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि गेस्ट हाउस श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुसज्जित और किफ़ायती कमरे उपलब्ध कराएगा। यह भोजन की सुविधा के साथ साथ स्थानीय मंदिरों के दर्शन हेतु विशेष वाहन सेवा भी उपलब्ध होगी। फिलहाल गेस्ट हाउस में 10 कमरे तैयार किए गए हैं, जो भविष्य में इसे विकास प्राधिकरण से अनुमति लेकर विस्तारित किया जाएगा। श्री जयती के नाम से परिक्रमा मार्ग पे एक गेस्ट हाउस बनाया गया है, जो अयोध्या धाम के अंदर है। अयोध्या में जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए रुकने की व्यवस्था है। इसका उद्घाटन आदरणीय हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय चंपत राय जी, जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है। यहाँ सभी संत लोग उपस्थित रहे हैं। आदरणीय छोटी छावनी के छोटे महाराज कमल नयन दास जी महाराज, मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, राजकुमार दास जी महाराज, दिनेशाचार्य जी महाराज, अवधेश दास जी महाराज और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। यहाँ श्रद्धालुओं को उचित मूल्य पे कमरे मिलेंगे और खाने की पर्याप्त सुविधा की गई है। यहाँ पे उनके लिए यहाँ से मेरे द्वारा एक वाहन यहाँ लगाया गया, जो उन लोग के लिए दर्शन कराने के लिए भी उपलब्ध रहेगा, जो उनको ले जाके दर्शन कराने का काम करेगा। अभी यहाँ 10 कमरे बनाए गए हैं, क्योंकि ये राम जन्मभूमि जोन 1 में आता है, इसलिए इसके आगे के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण की अनुमति के बाद इसमें और बनाया जाएगा। लोगों से यही कहूँगा कि अयोध्या में प्रवास करें। जब अयोध्या में प्रवास करेंगे तभी उनको यहाँ की चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। जैसे भरत कुंड का विकास सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो भरत कुंड भी बहुत तेज़ विकसित होने वाला है, जो एक पर्यटक के रूप में जानी जाएगी। खाना है बगैर लहसुन प्याज के, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। वो चाहे वो साउथ इंडियन लोग रुकें उनके लिए, चाहे नॉर्थ इंडियन के लोग उनके लिए। अभय सिंह। मिस्टर एंड मिस आइकॉनिक फेस ऑफ इंडिया 2025 के चौथे सीजन का भव्य लॉन्च आज अयोध्या के अंकल लुइस रेस्टोरेंट में हुआ। यूफोरिया इन्वेस्ट और टूबा लेदर द्वारा प्रस्तुत इस फैशन शो को द मॉडल्स मेटल का सहयोग प्राप्त है, जो युवाओं को ग्रूमिंग और प्लेटफॉर्म देने के लिए माना जाता है। कार्यक्रम की शान बनी टीवी अभिनेत्री नवीना बोले, मिस यूपी 2020 काजल इसरानी और मिस यूपी 2022 दामिनी सिंह। शो के संयोजक अरमान खान ने बताया कि जल्द ही प्रदेश भर में ऑडिशन की तारीख घोषित होगी। दीप प्रचार शो के ग्रूमर और द मॉडल्स मेटल के संस्थापक ने युवाओं को सही दिशा देने की बात कही। ग्रैंड फिनाले 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑडिशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोटिव ये भी है क्योंकि यहाँ से अयोध्या से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अयोध्या में हमारे, तो उनको अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता। अभी मैंने देखा है बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो बच्चे जो है वही इवेंट्स करके फिर वहीं रह जाते हैं। तो इस इवेंट से हमारा एक मोटिव ये भी है कि इवेंट हम करवाने के बाद इसमें हमारा जो विनर्स होगा उसको हम जो है वेब सीरीज़ में वर्क प्रोवाइड करेंगे, और फिर उसके आगे भी प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे, हम अपने मॉडल्स वगैरह जो हमारे होंगे उनको वर्क हम आगे के लिए देते रहेंगे। तो ये हमारा जो ग्रैंड फिनाले होगा वो अयोध्या में ही होगा। अभी प्लेट डिसाइडिंग हुई है, डिस्कस चल रही है, जहाँ पे हमें जो है अच्छे ऑफर्स आएंगे वहाँ पे हम जो है ग्रैंड फिनाले करवाएंगे। बाकी अयोध्या वासियों से यही कहना चाहता हूँ मैं कि जो है हमें सपोर्ट करेंगे तो जो है हम उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म जो है तैयार कर सकेंगे आगे के लिए। यहाँ से बच्चे फिर उठ के आगे जा सकेंगे आगे इंडस्ट्री में। गुड नेम अरमान खान। सो ये इसका 4th सीज़न है मिस्टर मिस आइकॉनिक फेस ऑफ इंडिया, और आज से पहले भी जो 3 सीजन इसके हुए हैं
बहुत सक्सेसफुल गए हैं और मॉडल्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया है इस शो ने। इस बार भी हमारी यही प्लानिंग है कि हम नए मॉडल्स को मौका दें और जैसे कि सर ने बताया हमारी खुद की कंपनी है, ब्रांड है हमारी री मॉडल्स मेंटोर। हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। हम नए मॉडल्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको ग्रूम करते हैं और आगे जो शूट्स आते हैं उनको प्रोवाइड वो करते हैं हम। सो इस शो के थ्रू भी हमें ये उम्मीद है कि हमें कुछ नए फेसेस मिलेंगे, हमें कुछ नए टैलेंट मिलेंगे और इसके ऑडिशंस भी रहेंगे। 10 सिटीज़ में हम इसके ऑडिशंस करेंगे और रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है। आप जो आपके पोस्टर पे नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं और जल्द ही अक्टूबर में हम इस शो को कर रहे हैं। गुड नेम बता देना। मेरा नाम काजल इसरानी है और मैं मिस उत्तर प्रदेश 2020 और डी मॉडल्स मेंटोर कंपनी हम लोग लखनऊ में रन करते हैं। मॉडलिंग एजेंसी है हम लोग की और अयोध्या से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। मैंने कई शोज़ किए हैं यहाँ पे एंड अरमान का जब भी शो हुआ है तो मैं शो में हमेशा अवेलेबल रहूँ। तो काफ़ी टाइम का गैप हुआ है अरमान का ये 4th सीज़न होने में, लेकिन अब दोबारा से हो रहा है तो दोबारा से अरमान ने मुझे कांटेक्ट किया। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। शोज़ अच्छे होते रहते हैं अयोध्या में, लेकिन अभी आप सभी जानते हैं कि अयोध्या बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। रामनगरी है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो नए टैलेंट को निकालने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं हमेशा। इस बार थोड़ा और ग्रैंड लेवल पे प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा और अच्छा और बड़े लेवल का प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए तैयार करके दिया जाए, जिससे कि अयोध्या से निकल करके हमारे यूपी लेवल तक जाएँ और फिर इंडिया लेवल तक बच्चों को हम लोग कैसे आगे रेफ़र करें, उसके लिए हम लोग बच्चों को तैयार करें और इस प्लेटफॉर्म से आगे प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचाएँ उसकी पूरी प्लानिंग करें। 5 अक्टूबर को हमारा ये इवेंट होना है। 1 दिवसीय कार्यक्रम है और मेन जो हम लोग का है वो आपका पेजेंट है, ब्यूटी पेजेंट मॉडलिंग का। इसके बाद में हमारा डांसिंग और सिंगिंग, ये दोनों भी कॉन्टेस्ट हैं इसमें। सेलिब्रिटी जो हमारी हैं वो नबीना बोले जी हैं। आप लोग के माध्यम से आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा और आप लोग के माध्यम से हम लोग अपना ये शो की लॉन्चिंग कर रहे हैं। अब आप लोग के माध्यम से ही लोगों तक जाएगा, तो उसी तरह से जो भी टैलेंट मिलेंगे हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने ओपन रखी हैं सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं आज से हम लोग और पोस्टर आपके पास आ गया है। पोस्टर आए सारे बच्चों तक हम लोग सोशल मीडिया के रेफरेंस से जाएगा। जो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे वो हम लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 100 कंटेस्टेंट का हम लोग का टारगेट है कि मेल फीमेल 100 कंटेस्टेंट हम लोग उसमें से लेंगे। फीस जो है 3000 है आपकी, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट है इसलिए 3000 हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस रखा है, मिनिमम है। हालांकि बाकी शोज़ में काफ़ी ज़्यादा होती है, हम लोगों ने बहुत कम रखा है। गुड नेम अपना। मेरा नाम दीप सचार है। महाराष्ट्र पुलिस के 112 आपातकालीन सेवा मुख्यालय में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा लापरवाही सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां तैनात एक बस ड्राइवर न केवल फर्जी लाइसेंस पर वाहन चलाता था, बल्कि उसने मुख्यालय परिसर को ही अपना ठिकाना बना रखा था। मामला तब सामने आया जब आरोपी ड्राइवर एक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। जांच में पता चला कि उसके पास ड्राइवरिंग लाइसेंस फर्जी था। इस खुलासे से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। यह घटना महाराष्ट्र पुलिस जैसे संवेदनशील संस्था की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। ड्राइवर की पहचान और पृष्ठभूमि की गहन जांच किए बिना उसे जिम्मेदारी सौंपना यह भी एक बड़ी चूक मानी जा रही है। इस पूरे मामले में शिकायत रबाले MIDC पुलिस थाने में दर्ज की गई है और जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस विभाग की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है कि क्या इस चूक के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बागपत के प्राचीन परमेश्वरपुरा महादेव मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा में आज दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु भक्तिभाव से कथा श्रवण करते नजर आए। कथावाचक आचार्य पंडित रविशंकर पराशर बवेल जी महाराज बिंद्रावन से कथा के दौरान एक अद्भुत प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि समुद्र किनारे रामेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा के समय लंकापति रावण ने स्वयं भगवान श्री राम के यज्ञ में आचार्य की भूमिका निभाई थी और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था। कथा के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया कि सावन माह में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और आमजन का कल्याण होता है। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ
कथा का रसपान किया और मंदिर परिसर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। But